अभी मैं थाने से आ रहा हूं और पुलिस वालों ने मेरी ये एप्लीकेशन लेने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। जय हिंद साथियों, तकरीबन 2.5 लाख रुपए मेरे पिताजी के अकाउंट से साइबर फ्रॉड द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं और बैंक और साइबर पुलिस मेरी किसी भी तरह से कोई भी सहायता करने को राजी नहीं है। 17 अप्रैल 2026 को मेरे पिताजी के अकाउंट से लगभग 1.5 लाख रुपए और 18 अप्रैल को लगभग 90,000 रुपए मेरे पिताजी के अकाउंट से चोरी कर लिए जाते हैं साइबर फ्रॉड द्वारा। दोस्तों, मेरे पिताजी के 2 अकाउंट हैं, एक कैनरा बैंक और एक एसबीआई बैंक। दोनों ही नेशनल बैंक हैं, दोनों ही गवर्नमेंट बैंक हैं और दोनों में ही मेरे पिताजी का अकाउंट था। 17 अप्रैल को जब पैसे निकले तो उसका तो हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, ना बैंक ने कोई मेल भेजा, ना बैंक ने कोई ओटीपी भेजा, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई। 18 अप्रैल को जब मेरे पिताजी ने सोचा कि अपना बैंक अकाउंट खोल के देख लेता हूं कि कितने पैसे बचे हैं, तो उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लिए गए थे। तकरीबन 2.5 लाख रुपए पिताजी के अकाउंट से निकाल लिए गए साइबर फ्रॉड द्वारा। 18 अप्रैल को 6:45 पे पैसे निकले। उसी दिन ही 8:30 बजे हमने 1930 साइबर पोर्टल पर पुलिस से शिकायत करी। अगले दिन जब मैं ये एप्लीकेशन लेकर थाने में गया तो उन्होंने मेरी ये एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि इसके बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। मैंने कैनरा बैंक में फोन करा और तकरीबन 3 घंटे मैंने उनके साथ बर्बाद किए। उन्होंने बोला कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब मेरे अकाउंट से 3 बार, एक बार 50,000 रुपए, एक बार 40,000 रुपए और एक बार 97,000 रुपए, तकरीबन 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाल लिए गए कैनरा बैंक से। पर वो बोल रहे हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है कि ये पैसे किसके अकाउंट में गए। वो मेरे को ये बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे पास भी है। साहिल, हेमंत और जशराज, इन 3 अकाउंट में मेरे पैसे गए, पर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इन बैंकों की इन अकाउंटों की कोई भी डिटेल नहीं है। कैनरा बैंक का ये कहना है। जब मैं ब्रांच में गया तो वो मेरे को आगे की डेट दिए जा रहे हैं, पर किसी भी तरह की कोई भी सहायता मेरी नहीं कर रहे। चलिए, मैंने माना कि हमारी गलती हो सकती है, हमने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया हो, हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया हो, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये ऐसा हो सकता है। पर मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बता देना चाहता हूं। बैंक्स अक्सर कहते हैं कि गलती हमारी है, पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जीरो लायबिलिटी पॉलिसी, आरबीआई के रूल के मुताबिक अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉड हुआ है तो बैंक की साइड से सिस्टम की गलती है, तो कस्टमर की जीरो लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है आपको पूरे के पूरे पैसे मेरे को चुकाने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी, अगर गलती कस्टमर की है, ठीक है, हमने माना हमारी गलती है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया या कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर मैंने 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट कर दी है तो भी बैंक को एक लिमिट तक पैसा रिटर्न करना पड़ता है। यह इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होती है, पर मेरा बैंक मेरे को किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक दोनों के तरफ से ही कोई भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं आ रहा कि मेरी कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई नहीं शुरू हुई, कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये देखिए आप, मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखकर गूगल पे से पैसे निकले और ये बैंक से पैसे निकले हैं। जब मैं थाने में जो साइबर वालों का जो ऑफिस होता है, साइबर पोर्टल पे जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से बोला कि 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद पता लगेगी कि क्या कार्रवाई हो रही है। मतलब मेरे अकाउंट से पैसे निकले 17 तारीख को और मैं 1 हफ्ते बाद आऊं। मैं 1 हफ्ते का वेट करूं, जैसे कि वो मेरे पैसे निकालकर थाईलैंड की ट्रिप मारी आए, तब तक मैं वेट ही करता रहूं कि मेरे पैसे वापस आएंगे। सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले क्या रही है? डेली डेली इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, सरकार इस पे स्ट्रिक्ट नियम क्यों नहीं बना देती? हम अपनी मेहनत की कमाई 3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए कम नहीं होते, हम क्यों अपनी मेहनत की कमाई बार बार ऐसे गंवाते रहें? क्यों इस पे कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने को रेडी नहीं है? मेरे अकाउंट नंबर तक लिखकर मैंने उनको दिए, बकायदा टाइमिंग के साथ। मैं आपको ये एप्लीकेशन पढ़कर भी सुना देता हूं। 17 अप्रैल को मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शाम 5:29 पर कुल 45,000 की राशि का लेन देन किया गया। फिर 17 अप्रैल 2026 को ही शाम 5:31 पर 97,000 रुपये मेरे कैनरा बैंक अकाउंट नंबर में से निकाल लिए गए। इस ट्रांजैक्शन का मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी मैसेज या मेल नहीं आया है। फिर 18 अप्रैल 2026 को 6:45 पर मेरे कैनरा बैंक से 40,000 रुपये और निकाल लिए गए और फिर 6:47 पर 18 अप्रैल को ही 50,000 रुपये और निकाल लिए गए। इस तरह लगभग तकरीबन 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। इसकी शिकायत मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर मैंने 1930 साइबर पोर्टल पर कर दी है। इसके अतिरिक्त मैंने अपने बैंक को भी सूचित कर दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरी शिकायत दर्ज कर लें और इस मामले की जांच करें। परंतु उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने अपनी आधार कार्ड की फोटो
अपनी बैंक स्टेटमेंट, हर तरह की जानकारी मैंने इसमें डाली थी, पर उन्होंने ये एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? क्या वो अपनी मेहनत की कमाई इसी तरह के से लगातार गंवाता रहे? क्या वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले? पुलिस वालों ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दी, कार्रवाई क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी मेरे को नहीं दी जा रही है किसी भी सरकारी आदमी के द्वारा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक जैसे और साइबर पुलिस को ये मेरी वीडियो पहुंच सके और इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।